दोस्तों, हमारे देश भारत में कब किसका कहाँ कैसे मर्डर हो जाए ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता। आज मैं आपको आंध्र प्रदेश से एक ऐसी हृदय को विचलित करने वाली क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आजकल पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाईलाइट खबर है, ऐसी खबर जो आपके हृदय को विचलित कर सकती है कि एक पति अपनी पत्नी की कुछ इस तरह की से भी हत्या कर सकता है। जिसने भी इस घटना के बारे में पढ़ा, इस घटना को सुना देखा, उसका हृदय जरूर विचलित हो उठेगा क्योंकि इतनी खौफनाक ये दास्तां है। दोस्तों, बात है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की। वहाँ पे गुरुमूर्ति नाम का एक फौजी है। उसकी शादी 13 साल पहले होती है वेंकटस माधवी नाम के एक लड़की से। उनको 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जो फौजी है गुरुमूर्ति, वो थोड़ा शक मिजाज का है और वो अपनी पत्नी पे क्या है शक करता है। और वही शक उसको 18 जनवरी को एक ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए मजबूर करता है कि वो अपनी ही पत्नी की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर देता है। एक तो हत्या होती है, एक होता है डेड बॉडी के साथ क्रूरता करना। और इस गुरुमूर्ति फौजी ने क्या है क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। दरअसल 16 जनवरी को यह फौजी पुलिस स्टेशन में क्या है एक एप्लीकेशन देता है और उसमें कहता है कि मेरी पत्नी क्या है लड़ाई झगड़ा करके चली गई है, लेकिन अब तक क्या है वापस नहीं आई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जो लड़की के घर वाले होते हैं माधवी, वेंकटस माधवी के, वो भी आ जाते हैं। वो भी अपने दामाद से पूछते हैं गुरुमूर्ति से कि हमारी बेटी कहाँ है। तो वो उनको बताता है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ 16 जनवरी को लड़ने के बाद कहीं चली गई है, वापस नहीं आई। अब जो लड़की के घर वाले होते हैं वेंकटस माधवी के, उनको तो क्या है फौजी के ऊपर थोड़ा शक होता है। वे उसके बैकग्राउंड के बारे में बताते क्या है कि अक्सर हमारी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और ये शक मिजाज का है। तो पुलिस अब क्या करती, वो गुरुमूर्ति जो फौजी है उसको क्या है गिरफ्तार करती मतलब उसको थाने में बुलाती और उससे क्या है सख्ताई से पूछताछ करती। जब उसको रडार पे लिया जाता है तो दोस्तों वो जो खुलासा करता है ना, आप उसको क्या है कबूल नहीं कर पाओगे। इतनी हृदय को विचलित करने वाली घटना को उसने अंजाम दिया है। फौजी खुलासा करता है कि मेरी पत्नी के साथ मेरा झगड़ा होता है 16 जनवरी को। हमारे बीच झगड़ा होता है और झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस झगड़े की वजह यह है कि मुझे अपनी पत्नी पे क्या शक था कि वो चरित्रहीन है, वो किसी और से बात करती है। हमारी शादी 13 साल पहले हुई, हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन हर रोज़ यही कहानी हमारे साथ लगी रहती है। मुझे अपनी पत्नी पे शक होता कि वो मुझे धोखा दे रही है और हमारे बीच इसी बात को लेकर क्या लड़ाई झगड़ा होता रहता था अक्सर। 16 तारीख को भी ऐसा ही हुआ। लेकिन 16 तारीख को जब मेरे और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो वो गुस्से में क्या पागल हो गया। मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और न केवल हत्या की बल्कि मैंने अपनी पत्नी की डेड बॉडी को क्या टुकड़ों टुकड़ों में काटकर उसकी डेड बॉडी के उसके टुकड़ों क्या कुकर में उबाल दिया, कुकर में पका दिया। और जो बाकी के बचे हुए टुकड़े थे क्या है ना, उसको क्या है मैंने तालाब में फेंक दिया है। अब जब पुलिस ने इस घटना को सुना तो पुलिस भी क्या दंग रह गई, क्या ऐसा कैसा हो सकता है, ये बिल्कुल सच्ची खबर है। उसने कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है और उसकी डेड बॉडी को कुकर में उबालकर गलाकर क्या है मैंने क्या है तालाब के अंदर फेंक दिया है। पुलिस उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और घटनास्थल पे पहुंचती है और वहां से क्या है उसको तालाब लेकर जाया जाता है। लेकिन पुलिस वेंकटस माधवी की डेड बॉडी के जो टुकड़े थे उसको बरामद नहीं कर पाती। लेकिन फौजी इस बात को कबूल कर रहा है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या किया और घरवाले भी आरोप अपने दामाद के ऊपर लगा रहे हैं। गुरुमूर्ति जो कि एक रिटायर्ड फौजी है और फिलहाल वेंकटेश्वर कॉलोनी में क्या है गार्ड की नौकरी करता है। दोस्तों, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया लेकिन वो उसकी पत्नी वेंकटस माधवी की डेड बॉडी को क्या बरामद नहीं कर सकी। लेकिन फौजी ने कबूलनामा किया कि मैंने अपनी पत्नी को मारा, उसकी डेड बॉडी के टुकड़े किया और उसको क्या कुकर में उबाला और बाद में क्या उसको तालाब में फेंक दिया। पुलिस वहां पे पहुंची लेकिन वो टुकड़ों को क्या बरामद नहीं कर सकी। फिलहाल जो तहरीर है वो क्या है गुमशुदगी लिखी गई है क्योंकि जब तक पुलिस उसकी डेड बॉडी को बरामद नहीं कर पाती तो तब तक क्या है ये पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि फौजी सच बोल रहा है या झूठ है। लेकिन फौजी ने जो कबूलनामा किया है
उसकी बात को अगर आप आधार माने तो क्या है, वो बिल्कुल सत्य बोल रहा है और उसने वो मर्डर किया है, अपनी पत्नी को मारकर क्या है तालाब में फेंक दिया। और इतना ही नहीं, फिर मर्डर करने के बाद उसने यूट्यूब में सर्च किया कि मर्डर करने के बाद कैसे बचा जाए। उसने बचने के उपाय यूट्यूब में सर्च किए। लेकिन कातिल कितना ही होशियार, कितना ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कल्लू छोड़ के जरूर जाएगा जो उसे जेल भेजने के लिए काफी होता है। और ऐसा ही हुआ गुरुमूर्ति फौजी के साथ में। उसने अपनी पत्नी को मारा, खुद कबूलनामा किया। पुलिस ने फिलहाल उसको क्या है जेल में बंद रखा है। उससे बहुत सारी पूछताछ की जाएगी। उसको बार बार घटनास्थल पे जो क्राइम सीन है उसको भी बनाया जाएगा। लेकिन पुलिस अभी तालाब के अंदर से उसकी डेड बॉडी के टुकड़ों को क्या है बरामद करने में नाकाम रही। और ये काम इतना आसान भी नहीं होता कि एक तालाब के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों को आप क्या है बरामद कर सको, क्योंकि जो पानी में मछली वगैरह और भी जानवर रहते हैं वो भी उनको क्या खा सकती है। अब पुलिस के सामने सिरदर्द बना हुआ है कि अगर फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या की है तो उसके डेड बॉडी को बरामद करना भी पुलिस की ड्यूटी है। लेकिन वो पुलिस के लिए इतना आसान काम नहीं है। लेकिन फौजी ने जो खुलासा किया दोस्तों, इस खबर ने क्या पूरे हिंदुस्तान को झकोर के रख दिया। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की घटना, और जो आरोपी है गुरुमूर्ति फौजी वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला है। तो साथियों, फौजी ने अपनी पत्नी को शक के आधार पे मार दिया। एक तो मारना होता है, बल्कि अपनी पत्नी की डेड बॉडी के साथ उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर उसकी पत्नी गलत थी तो उसका और तरीका अपनाता, उसको छोड़ देता, घर वालों को बताता, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता। लेकिन पत्नी को उस तरह से मार के क्या उसने सही नहीं किया, जो कि ऐसे अपराधी के लिए जितनी कठोरतम सजा हो वो उसको मिलनी चाहिए। और इसकी सिर्फ एक सजा हुआ है, सजाए मौत। आप इस घटना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि गुरुमूर्ति रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या करके सही किया या गलत किया। वो ये बात प्रूफ नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी चरित्रहीन थी, क्योंकि वो केवल शक था, उसने कभी ऐसा देखा नहीं। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। फिलहाल फौजी पुलिस की हिरासत में है और जब तक डेड बॉडी बरामद नहीं हो जाती तब तक क्या है पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये हत्या है या गुमशुदगी है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें।